रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हिंदू मत कदीम तरीन मारूफ मज़ाहिब में से एक है, जिसकी तहरीरों का सिलसिला 1400 से 1500 कबल मसीह तक फैला हुआ है और ये सबसे ज्यादा मुतनु और पेचीदा मज़ाहिब में से एक है, जिसके लाखों देवी देवता हैं। हिंदू बुनियादी अकायद की मुख्तलिफ अक़साम रखते हैं और इनमें मुख्तलिफ फ़िरके पाए जाते हैं। अगरचे ये दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है, लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत बुनियादी तौर पर भारत और नेपाल में है। अगरचे हिंदू मत को अक्सर कसीर खुदाओं यानी 33 करोड़ खुदाओं का मानने वाला समझा जाता है, जिनमें से इनके 3 बुनियादी खुदा हैं, जिनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। जबकि इन तीनों खुदाओं में से हिंदू सबसे बड़ा खुदा ब्रह्मा को मानते हैं और इनके यहाँ ब्रह्मा को एक ऐसी हस्ती के तौर पर माना जाता है जो पूरी कायनात की हकीकत और वजूद के हर हिस्से में रहती है। हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा ही वो देवता है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया और इस दुनिया में मौजूद चांद, सितारे और जमीनों आसमान बनाए, जिसके बाद अब इनका दूसरा बड़ा खुदा विष्णु इस वक्त पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। जबकि तीसरा बड़ा खुदा शिव क़यामत के दिन सजा और जजा का फैसला करेगा। लेकिन याद रहे कि आज हिंदुस्तान में विष्णु और शिव की पूजा तो की जाती है, लेकिन इनके मुताबिक कायनात को तख्लीक करने वाले खुदा यानी ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हिंदुइज्म में सबसे मुकद्दम खुदा को क्यों नहीं पूजा जाता और मजीद ये बताएंगे कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ कौन सा शर्मनाक काम किया था जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। नाज़रीन ग्रामी, हिंदू मजहब और इनकी किताबों के मुताबिक ब्रह्मा की पूजा न करने की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि ये कायनात एक खुला समंदर था जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसी दौरान ब्रह्मा और विष्णु के दरमियान अपनी अपनी अजमत और बड़ाई का झगड़ा शुरू हो गया। ब्रह्मा ने दावा किया कि मैं दुनिया का खालिक और निगहबान हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं, जबकि विष्णु ने कहा कि मैं हर एक शय को तबाह करने वाला हूं, इसलिए मेरा कोई जोड़ नहीं। इन दोनों की बहस इस हद तक बढ़ी कि नफरत और हकारत पैदा हो गई और मामला जंग तक को पहुंच गया और दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे पर अपना सिक्का बिछाने पर कोशां थे। इसी दौरान दोनों के दरमियान एक लंग यानी उज़्वे खास नमूदार हुआ जो बड़ी चमक दमक वाला था। यह लंग देखते ही देखते जहां बड़ी तेजी के साथ नीचे पानी की तरफ बढ़ रहा था, तो वहां ऊपर आसमान की जानिब भी बढ़ रहा था। लिहाजा ब्रह्मा और विष्णु परेशानी के आलम में इसके किनारों तक पहुंचने के लिए भाग खड़े हुए और फिर अचानक मुकद्दस आसमानी आवाज आई कि जो कोई इस लंग के आगाज या इंतहा को पा लेगा वही दूसरे से बड़ा होगा। लिहाजा अब ब्रह्मा गोलक देवता के आसमान की तरफ ऊपर को भागा और जब वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात मुकद्दस गाय से हुई जिसका नाम मधीनु था। ब्रह्मा ने गाय को बताया कि वो शिव जी के लंग की इंतहा देखना चाहता है। मुकद्दस गाय ने कहा कि यह तो नामुमकिन है। चुनांचे ब्रह्मा ने मायूस होकर फैसला किया कि वो अपनी अजमत और बड़ाई को मनवाने के लिए झूठ बोलेगा कि मैंने लंग जी की इंतहा देख ली है। दूसरी जानिब विष्णु देवता का हाल यह था कि उसने पानी की गहराइयों में गोता लगाया ताकि लंग की इब्तिदा का पता लगा सके और पानी की गहराइयों में उसकी मुलाकात सांपों के देवता अनंत से हुई। याद रहे कि मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के बाद दूसरा शहर अनंतनाग है। हिंदुओं ने इस शहर का नाम अपने सांप देवता के नाम पर अनंतनाग रखा था, लेकिन अब मुसलमानों ने इसका नाम इस्लामाबाद रखा है। जब विष्णु की अनंत से मुलाकात हुई तो उसने विष्णु से कहा कि लंग की इब्तिदा जहां से हुई है वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। चुनांचे ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु नाकाम रहे, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोलते हुए दावा किया कि उसने लंग की इंतहा को पा लिया है और मुकद्दस गाय ने भी सर हिलाते हुए ब्रह्मा के दावे की तस्दीक कर दी, जबकि साथ ही अपनी दुम हिलाकर ब्रह्मा के दावे की तरदीद भी कर दी। लेकिन दूसरी जानिब विष्णु ने साफ कहा कि मैं नाकाम रहा हूं, जिस पर शिव जी जाहिर हुए और कहने लगे कि विष्णु ने चूंकि सच कहा इसलिए इसकी पूजा आम होगी और ब्रह्मा ने झूठ बोला इसलिए ब्रह्मा पर लानत है और इसकी पूजा नहीं होगी। इस तरह शिव जी ने मुकद्दस गाय पर भी लानत भेजी और ये उस लानत का ही असर है कि इसका अगला हिस्सा यानी मुंह वाला हिस्सा साफ नहीं, जबकि पिछला हिस्सा पाक और मुकद्दस है, क्योंकि इस हिस्से ने सच बोला था। इस हवाले से हिंदू डॉक्टर चंद्रा लिखता है कि शिव जी के पुजारी हिंदू गाय की दुम के नीचे वाली जगह को इसलिए मुकद्दस जानते हैं कि इसने ब्रह्मा के झूठे दावे की तरदीद करके सच बोला था और अब चूंकि ये जगह मुकद्दस है इसलिए यहां से निकलने वाला मवाद भी पाक और पवित्र है, यानी गाय का गोबर भी पाक और पेशाब भी पवित्र है। हिंदू गाय के तकद्दुस की वजह से
उस थड़े को जहां खाना खाते हैं और जहां खाने पीने के बर्तन, सामान, लस्सी की चाटी और पानी का घड़ा वगैरह रखते हैं, वहीं गाय के गोबर में पानी मिलाकर फेरते हैं। इस तरह हर वो जगह जहां मुसलमान चले जाएं, वहां भी गाय का गोबर फेरते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत में बर्मा की इबादत ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हिंदुओं का मानना है कि चूंकि बर्मा अब यह कायनात बनाकर सो चुका है और अब इसका इस दुनिया में कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए बर्मा की इबादत करने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा वो सबसे ज्यादा इबादत शिव की करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक शिव ही क़यामत के दिन सजा व जजा का फैसला करेगा। इसलिए वो इससे रो रो कर गुनाहों की माफी मांगते हैं। बर्मा की इबादत न करने के पीछे एक वजह यह भी बताई जाती है कि बर्मा ने एक दफा जमीन पर यज्ञ करने का मंसूबा बनाया, जो कि राजस्थान के किसी गांव में किया जाना था। उस यज्ञ के इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके थे, लेकिन बर्मा की बीवी सवित्री मुकर्रर वक्त पर यहां ना पहुंच सकी। उस तकरीब का सही वक्त निकला जा रहा था, लिहाजा बर्मा ने एक गाय के मुंह से एक औरत पैदा की जिसे गायत्री कहा गया और उसे अपनी बीवी बनाकर उस तकरीब को शुरू कर दिया। लेकिन अभी यह तमाम सिलसिला चल ही रहा था कि बर्मा की बीवी सवित्री भी आन पहुंची, और जब उसने अपने शौहर बर्मा को किसी गैर औरत के साथ बैठे देखा तो फौरन उसने बद्दुआ दी कि जमीन पर कभी बर्मा की पूजा नहीं की जाएगी सिवाय इस जगह के जहां यह तकरीब हो रही है। लिहाजा आज भी राजस्थान में उसी जगह एक मंदिर मौजूद है जिसे घंगर मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, बर्मा की इबादत न होने की तीसरी और सबसे अहम वजह यह बताई जाती है कि जब बर्मा इस कायनात की तख्लीक से फारिग हुआ तो उसने एक औरत को तख्लीक किया। यह औरत, जिसे सरस्वती का नाम दिया गया था, इतनी हसीन और खूबसूरत थी कि बर्मा खुद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हालांकि सरस्वती बजाते खुद बर्मा की तख्लीक थी, जबकि कुछ लोग इसको बर्मा की बेटी भी तस्लीम करते थे। सरस्वती ने बर्मा से बचने के लिए हर तरह की कोशिश की और हिंदुइज्म की किताबों के मुताबिक वो इस कायनात की हर उस जगह पर गई जहां उसे बर्मा से छुटकारा मिल सकता था, यहां तक कि उसने अपना रूप भी तब्दील कर लिया। लेकिन ये तमाम कोशिशें बेसूद रहीं और बर्मा ने अपनी ही तख्लीक यानी सरस्वती से अज़वाजी ताल्लुकात कायम करके ही छोड़े। इस तमाम अमल पर सरस्वती ने बर्मा को यह बद्दुआ दी कि जमीन पर कभी कोई इसकी इबादत नहीं करेगा, क्योंकि वो इबादत के लायक ही नहीं है। हिंदुओं के मुताबिक सरस्वती बहुत ही हसीन थी और आज भी तस्वीरों और मुजस्मों में उसे एक हसीन, खूबसूरत और गोरे रंग की नौजवान औरत के रूप में दिखाया जाता है। अमूमन इसके 4 हाथ दिखाए जाते हैं, जिसके एक हाथ में नारियल के पत्तों की बनी किताब, दूसरे हाथ में एक फूल, तीसरे हाथ में एक माला और चौथे हाथ में एक छोटा डमरू यानी डुगडुगी दिखाई जाती है। जबकि कभी कभी उसके सिर्फ 2 हाथ दिखाए जाते हैं और इस सूरत में सरस्वती बैठकर सितार बजा रही होती है। दोस्तों, यही वो खूबसूरती थी जिसने बर्मा के दिल को खराब किया और वो इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के लिए हर जतन करने लगा और फिर इस मिशन में कामयाब भी हो गया। लेकिन इस गलती की वजह से आज भी हिंदुइज्म में बर्मा को दूसरे खुदाओं की निस्बत बहुत कम अहमियत दी जाती है और सिवाय राजस्थान के इसकी कहीं इबादत नहीं की जाती। नाज़रीन ग्रामी, आखिर पे बस इतना कहना चाहूंगा कि ये तमाम बातें हिंदुओं की मुख्तलिफ तारीखी किताबों से ली गई हैं, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और बहुत से तारीखदानों के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ लोक कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।